A very good morning to all of you. Today I am going to start your new topic of your chapter light. Plane mirror I have already discussed in the last class. Today I am going to start spherical mirror. ठीक है, आपके दो ही टाइप के मिरर है, एक प्लेन होता है क्योंकि उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होता है, दूसरा होता है आपका स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर क्या होता है, सबसे पहले डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। तो मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्फेरिकल इन शेप, वो मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल शेप का हो उनको हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर। अब हमारे पास दो टाइप के स्फेरिकल मिरर होते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉनकेव मिरर की शेप कुछ ऐसी बनती है, ठीक है। देखो, अगर आप इस शेप को देखोगे तो ये स्फेरिकल शेप है आपकी। पॉलिशिंग होती है इस तरफ, ऐसे बाहर की तरफ, यहां आपकी पॉलिशिंग है, और आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ कर्व होता है, अंदर की तरफ। तो योर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनसाइड, अंदर की तरफ कर्व्ड होता है। दूसरा होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर, इसमें जो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है दैट इज कर्व्ड आउटसाइड, बाहर की तरफ कर्व्ड होता है। जैसे एक मोटे आदमी का पेट होता है ना बाहर की तरफ, ऐसे ही इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ होता है। कॉनकेव का कैसे, अंदर की तरफ कर्व होता है, ठीक है। अब याद करने का एक और तरीका होता है कॉनकेव को, कॉनकेव केव, केव मतलब गुफा, जैसे गुफा अंदर की तरफ होती है ना, ऐसे ही इसमें भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ होता है, अंदर की तरफ होता है। वैसे एक दो बार इसको बना के देखोगे अपने हाथ से तो यू विल बी यूज टू इट, आप इसके मतलब यूज टू हो जाओगे, आराम से आप इसको बना पाओगे। अब कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का एक और नाम होता है, कॉनकेव मिरर को बोला जाता है कन्वर्जिंग मिरर। क्यों इसको कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, क्योंकि अगर मैं इसके ऊपर लाइट रेज को इंसिडेंट करता हूं तो ये उन लाइट रेज को एक पॉइंट की तरफ कन्वर्ज कर देता है, फेंक देता है। मतलब अगर मैं इसकी तरफ मान लो काफी लाइट रेज फेंक रहा हूं तो उन सब लाइट रेज को ये एक सिंगल पॉइंट की तरफ फेंक देगा, कन्वर्ज कर देगा, इसलिए हम इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। इसके बड़े फायदे होते हैं, वो यूजेस हम इसके बाद में देखेंगे। उसके बाद होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम होता है डाइवर्जिंग मिरर, इसको हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, बिकॉज अगर मैं इसके ऊपर लाइट रेज को इंसिडेंट करता हूं, अगर लाइट रेज को इंसिडेंट करता हूं तो ये उन लाइट रेज को फैला देगा, डाइवर्ज कर देता है, एक पॉइंट की तरफ नहीं फेंकता कभी भी, इट ऑलवेज डाइवर्जेस देम, इसलिए इसको हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, लाइट को फैला देता है। इसी कारण इसका एक दो जगहों पे बहुत इंपॉर्टेंट यूज भी है, वो हम बाद में ऑब्वियसली देखेंगे, ठीक है। अब बात आती है, सर ये कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर क्या शॉप्स पे ही देखने को मिलते हैं, क्या घर पे भी हमारे पास है? तो यस, घर पे भी हमारे पास एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है इसका, वो है आपकी स्पून, स्टील की स्पून होती है ना, तो उसमें जो अंदर वाला पार्ट होता है ये आपका कॉनकेव मिरर की तरह होता है बिल्कुल, और जो इसके बाहर वाला पार्ट होता है ये होता है कॉन्वेक्स मिरर की तरह। तो एक स्पून मेरे पास राइट नाउ प्रेजेंट है, ये आप देख सकते हो, दिस इज योर स्पून। तो इसका जो अंदर वाला पार्ट है ये देखो, इट इज कर्व्ड इनवर्ड, कर्व्ड इनवर्ड। तो अगर आप इसको अपने फेस की तरफ देखो, ये मैंने करके दिखाया है, दिस वन अंदर वाला पार्ट, इसको हम कहते हैं कॉनकेव शेप। देखो कॉनकेव शेप है, कॉनकेव, ठीक है, ये अंदर वाला पार्ट जिसमें आप चीजों को रख के खाते हो। उसके बाद जो ये बाहर वाला पार्ट होता है, दिस वन, ये वाला, ये होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर एक तरह से, ठीक है, जो घर पे नेचुरली अपने पास एक तरह से प्रेजेंट है, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो यहां से आप आइडिया लगा सकते हो शेप का, कॉनकेव मिरर की देखो केव जैसी शेप है, ये देखो, और ये आपका कॉन्वेक्स बाहर की तरफ, जैसे मोटे का पेट होता है मोटे आदमी का, जस्ट उसी तरह, नो ऑफेंस, दिल पे मत लेना, जस्ट एग्जाम्पल की तरह है, ठीक है। तो बाहर की तरफ है, कॉनकेव में अंदर की तरफ कर्व्ड होता है तुम्हारा, ठीक है। तो आप अपने घर पे भी स्पून देख के आप इसको इजीली चेक कर सकते हो। तो हमारे पास स्फेरिकल मिरर सबसे पहले होते क्या है, मिरर जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल शेप का होता है। उसके बाद दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स। कॉनकेव के केस में आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ कर्व्ड होता है,
सॉरी, योर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनसाइड, अंदर की तरफ कर्व्ड होता है, जैसे हमने स्पून में देखा था। इसका दूसरा नाम होता है कन्वर्जिंग मिरर, बिकॉज इट कन्वर्जेस द लाइट ऑन अ सिंगल पॉइंट, एक पॉइंट की तरफ लाइट रेज को फेंक देता है। कॉन्वेक्स मिरर, इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड, बाहर की तरफ कर्व्ड होता है, जैसे कि हमने आपकी स्पून में भी देखा, बाहर वाला हिस्सा ये। उसके बाद इसका दूसरा नाम डाइवर्जिंग मिरर होता है। व्हाई? बिकॉज इट डाइवर्जेस द लाइट रेज इंसिडेंट ऑन इट, ये लाइट रेज को फैला देता है जिसको भी हम इसके ऊपर इंसिडेंट करते हैं, इसीलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद योर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस रिलेटेड टू मिरर। पेपर में हर बार पूछी जाती है और बड़ी सिंपल होती है, तो लेट्स टेक ऑन देम। तो आपकी स्टार्ट करते हैं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रिलेटेड टू मिरर। अब मैंने आपके मिरर आगे बना दिए हैं, आप चेक कर सकते हो। ये आपका है कॉनकेव मिरर, आपको पता है ये होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब मिरर की जब भी ये पॉइंट्स, जब भी ये डेफिनेशंस के बारे में आपसे पूछे, तो आप हमेशा उसको फिगर में भी दिखाओगे। द रीजन इज, कई बार हमारी डेफिनेशन रॉन्ग हो जाती है, बट फिगर इट कैन गिव अस सम मार्क्स। जो फिगर होती है वो हमें कुछ मार्क्स दिलाने में मदद कर देती है। तो हमेशा जब भी डेफिनेशन दोगे, हमेशा फिगर में भी शो करोगे। तो आपकी सबसे पहली डेफिनेशन है, सबसे पहला पॉइंट है पोल। पोल का मतलब क्या होता है? अब इंग्लिश वोकैबुलरी में इसका मीनिंग होता है खंबा, बट वो यहां पे मतलब नहीं होगा। साइंस में इसका मतलब होता है सेंटर पॉइंट ऑफ द मिरर। जो आपका मिरर है उसका सेंटर पॉइंट, उसको हम पोल बोलते हैं। इसका सिंबल होता है पी, पी से डिनोट किया जाता है। अब यहाँ पे मैं पोल बना के दिखा रहा हूं आपको। इसका सेंटर पॉइंट मतलब ये डार्क किया मैंने, यहाँ पे सेंटर पॉइंट इसका देखो, ये मैंने डार्क कर दिया है। तो मिरर का जो सेंटर पॉइंट होता है वो होता है आपका पोल, और इसको पी से डिनोट करते हैं, पी सिंबल से डिनोट किया जाता है। ये मैंने कर दिया। तो एग्जाम में कभी भी आ जाए पोल, तो आप अपना मिरर बना के वहां पे सेंटर पॉइंट लगाओगे मिरर के ऊपर, वो आपका पोल कहलाएगा। अब मैं बढ़ रहा हूं तुम्हारे सेकंड डेफिनेशन, सेकंड पॉइंट की तरफ, दैट इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो आपका सेकंड जो डेफिनेशन है वो है आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सबसे पहले एक बार ये जानते हैं कि आपके मिरर्स बनते कहां से है। तो मिरर्स को जनरली बनाया जाता है ग्लास से। अब जो ग्लास होता है ना, ये अंदर से भरा हुआ नहीं होता है, ये एक्चुअली में एक होलो स्फीयर होता है, ग्लास का बना हुआ, स्फेरिकल शेप का होता है स्फीयर, ठीक है, स्फेरिकल शेप ही होगी स्फीयर की। अब ये अंदर से खोखला होता है, और ग्लास का मटेरियल कौन सा होता है? ग्लास से बनाया जाता है। तो मैंने एक स्फीयर लिया जो अंदर से खोखला था, और किससे बना था? ग्लास से बना था, ठीक है, ग्लास। अब मैंने क्या किया, ठीक है, ये है क्या मेरा एक होलो स्फीयर है, होलो, होलो मतलब खोखला, होलो स्फीयर ऑफ ग्लास, ग्लास का बना हुआ, ठीक है, होलो है, अंदर से खाली है। अब मैंने इसका ये पार्ट कट किया, ये पार्ट कट कर लिया, ये वाला हिस्सा, तो मेरी कुछ शेप ऐसी बनेगी। और अब जब मैं इसके ये वाले पार्ट को पॉलिश कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? कॉनकेव मिरर आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं ये वाला पार्ट कट कर लूं, ये कर लिया मैंने कट, और होलो है क्योंकि खोखला है, तो इस तरफ से भी, इस तरफ कहीं भी पॉलिशिंग कर सकता हूं। तो अगर मैं इस साइड को पॉलिश कर देता हूं, तो ये मेरा बन जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। तो आपके जो मिरर्स होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं? वो होलो स्फीयर, मतलब अंदर से जो खोखला हो, उससे बनाए जाते हैं, और ये बना ग्लास से होता है, ठीक है। तो एक होलो स्फीयर विच इज मेड ऑफ ग्लास, उससे हम अपने मिरर्स बनाते हैं। तो ये स्फीयर ऐसा स्फीयर है जो ग्लास से बना है और अंदर से खोखला है, खाली है, जिस कारण अगर मैं कट करता हूं इसके पार्ट्स को, तो मैं दोनों तरफ में कहीं भी पॉलिशिंग कर सकता हूं। तो अगर मैं इस साइड पॉलिशिंग करता हूं ये पार्ट काट के, तो मुझे कॉनकेव मिरर मिल जाएगा। अगर ये वाला हिस्सा कट करता हूं और यहां पॉलिशिंग करता हूं, तो मुझे कॉन्वेक्स मिरर मिल जाएगा। इस तरह से हम बनाते हैं। अब ये जो स्फीयर है तुम्हारा, जिससे मैं अपने मिरर्स बना रहा हूं, इसका एक सेंटर पॉइंट होता है ये, और इसी सेंटर पॉइंट को जिससे हम मिरर्स को बनाते हैं, उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है आपका सेंटर ऑफ दैट होलो स्फीयर ऑफ ग्लास
फ्रॉम विच द मिरर इज मेड, जिससे हमने मिरर बनाया है। तो ये आपकी सिंपल सी डेफिनेशन बन जाती है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है सेंटर ऑफ द होलोस्फीयर ऑफ ग्लास, जो ग्लास से बना है, फ्रॉम विच मिरर इज मेड, जिससे हमने मिरर बनाया है, और इसका सिंबल होता है सी। ठीक है, अब यहां पे मैं वो कैसे शो करूंगा? तो अगर यहाँ पे इसको मैं एक स्फीयर पूरा कंप्लीट बनाता हूं तो मेरा यहाँ पे कहीं सेंटर आएगा, ऐसे ही यहाँ पे कहीं सेंटर आएगा। तो यहाँ पे आप शो कर सकते हो, तो यहाँ पे आप शो कर सकते हो, ये बन गया मेरा सेंटर। अगर ये बनाऊं मैं तो यहाँ कहीं मेरा सेंटर पॉइंट आएगा, तो ये पॉइंट सी, ये बन जाएगा मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। दिस विल बी माई सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब सेंटर ऑफ द होलोस्फीयर ऑफ ग्लास फ्रॉम विच द मिरर इज मेड, जिससे हमने मिरर बनाया है। तो चेक कर सकते हो, देखो यहाँ पे ये सेंटर है, तो ये सेंटर अगर मैं यहाँ ले लूँ तो यहाँ बन जाएगा आपका इस तरह से, जैसे मैंने ऊपर बनाया। ठीक है, अगर यहाँ पे देख लो इसका सेंटर किस तरफ पड़ेगा, राइट साइड। ये देखो ये शेप है ये वाली, ये सेंटर राइट में, तो ऐसे इसका राइट में, देखो जैसे ऊपर बनाया मैंने। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मूव करते हैं अगली डेफिनेशन की तरफ, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। नाउ योर नेक्स्ट डेफिनेशन इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? तो आपकी जो ऊपर वाली डेफिनेशन थी ना सेंटर ऑफ कर्वेचर की, एग्जैक्टली डेफिनेशन वही है, बस सेंटर की जगह रेडियस आ जाएगा। देखो, रेडियस ऑफ द होलोस्फीयर ऑफ ग्लास, रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब होता है रेडियस ऑफ दैट होलोस्फीयर विच इज मेड ऑफ ग्लास फ्रॉम विच द मिरर इज मेड, जिससे हमने मिरर बनाया है। तो मान लो ये है तुम्हारा वो स्फीयर, होलोस्फीयर खाली है, और बना किससे? ये ग्लास से बना हुआ है। अब इस स्फीयर का ये सेंटर है पॉइंट सी, और इस सेंटर पॉइंट से इसकी सरकमफ्रेंस तक का जो भी डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस क्या होगा? इसका रेडियस होगा। अब ऊपर चेक करो, ये मिरर्स आपके, यहाँ पे ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये पोल आपके इसके मिरर के ऊपर पॉइंट है, सरकमफ्रेंस के एक तरह से ऊपर वाला पॉइंट बन गया। ऐसे ही यहाँ पे देखो ये सेंटर है, और ये आपका पोल है किसके ऊपर? सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब आपके सरकमफ्रेंस के ऊपर एक पॉइंट होगा एक तरह से। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस होगा वो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल ही तो होगा। देखो रेडियस के इक्वल, जैसे यहाँ रेडियस ऐसे ही ये रेडियस कहलाएगा, ये रेडियस कहलाएगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब होता है इट इज द रेडियस ऑफ द होलोस्फीयर ऑफ ग्लास फ्रॉम विच द मिरर इज मेड, जिससे हमने मिरर बनाया है। इसका सिंबल होता है कैपिटल आर से इसको डिनोट करते हैं, न्यूमेरिकल्स वगैरह में कैपिटल आर से डिनोट करते हैं इसको। और इसमें डायग्राम में आर लिखने की आपको यहां जरूरत नहीं है कोई सिंबल, बस ये जो डिस्टेंस होगा ना पी से लेके सी तक का, पी से लेके सी तक का, अगर ये डिस्टेंस मैं मेजर करूं तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल होगी, पी सी। अगर इस पी सी को मैं ज्वाइन करता हूं तो ये जो डिस्टेंस आएगा ये डिस्टेंस मेरा कहलाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। मैंने लिख दिया पी सी इज इक्वल टू आर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका उस होलोस्फीयर का रेडियस होता है। होलोस्फीयर किससे बना? ग्लास से बना हुआ होलोस्फीयर, जिससे मैंने मिरर बनाया है, उसके रेडियस को ही कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। नाउ आई एम मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन, दैट इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। योर नेक्स्ट डेफिनेशन इज प्रिंसिपल एक्सिस, फोर्थ डेफिनेशन। प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब होता है, जैसे एक्सिस आपने सिलेंडर में देखा होगा ना, ये मान लो एक सिलेंडर है आपका, और इस सिलेंडर का ये जो होता है ना, ये इसका एक्सिस होता है, जिसपे सिलेंडर आपका घूमता है, रोटेट करता है। तो एक्सिस मतलब एक स्ट्रेट लाइन को हम एक्सिस बोलते हैं। ऐसे ही यहां पे भी एक स्ट्रेट लाइन मैं बनाने वाला हूं, वो एक्सिस को डिनोट करेगी। मिरर में वो स्ट्रेट लाइन कहाँ होती है? तो मिरर में ऐसी स्ट्रेट लाइन जो आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होती चली जाए, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। तो मैं बना रहा हूं स्ट्रेट लाइन आपकी, ये रही वो स्ट्रेट लाइन जो आपकी पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है। तो यहाँ पे ये मैंने पास कर दी। बिल्कुल भाई, आप इसको लंबा बना सकते हो, कितनी भी लेंथ इसकी ले सकते हो। तो ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस।
एग्जाम में एक बार ये फिगर आई थी और उसमें पूछा गया था कि प्रिंसिपल एक्सिस इसमें कहाँ है, शो करो। तो बच्चे को बस ये फिगर बनानी थी और वहां पे ऐसे एरो से डिनोट करना था, दिस इज माई प्रिंसिपल एक्सिस, और फुल 1 मार्क मिल गए थे। ठीक है, तो इस तरह से कभी आपसे ऐसे पूछ रहे सेंटर ऑफ कर्वेचर का है, तो आप ऐसे सी को डिनोट कर सकते हो, भाई ये सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। पोल का है, भाई ये रहा, दिस इज द पोल, मिड पॉइंट या सेंटर पॉइंट ऑफ द मिरर, इस तरह से। तो ये थी आपकी फोर्थ डेफिनेशन, प्रिंसिपल एक्सिस मतलब द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। अब बढ़ते हैं आपकी अगली डेफिनेशन की तरफ, दैट इज अपर्चर। योर नेक्स्ट डेफिनेशन इज अपर्चर। अपर्चर का मतलब होता है पार्ट ऑफ द मिरर फ्रॉम विच रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस, जहां से लाइट की रिफ्लेक्शन पॉसिबल है। जैसे अगर मिरर का ये वाला हिस्सा है, इस कोने से लेके इस कोने तक, इस एंड से लेके इस एंड तक, अगर यहां पे कहीं पे भी लाइट गिरती है तो उसकी रिफ्लेक्शन हो जाएगी, क्योंकि यहां से यहां तक हमारे पास रिफ्लेक्टिंग पार्ट प्रेजेंट है। तो यहां से लेके इस कोने से लेके, मैं डॉटेड में दिखा रहा हूं, यहां तक ये रहा, तो ये इस कोने से लेके इस कोने तक, ये जो डॉटेड वाली ये स्ट्रेट लाइन मैंने बनाई है, ये पार्ट, इस पार्ट को हम बोलते हैं अपर्चर। तो अपर्चर का मतलब होता है तुम्हारा पार्ट ऑफ द मिरर फ्रॉम विच रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस, मिरर का वो पार्ट जहां से लाइट की रिफ्लेक्शन हो जाती है। ऐसे ही यहाँ पे इस कोने से लेके इस कोने तक का, ये रहा आगे वाला ना, यहाँ से ये कोना, यहाँ पे लाइट भी गिरती है तो यहाँ से भी रिफ्लेक्शन होगी, ऐसे ही नीचे तक का। तो जो लाइन आपकी बनेगी, जो ये पार्ट बनेगा, इसको हम कहते हैं अपर्चर। तो अपर्चर का मतलब मिरर का वो पार्ट जहां से आपकी रिफ्लेक्शन लाइट की हो जाती है, टेक्स प्लेस करती है। अब बढ़ते हैं तुम्हारी लास्ट डेफिनेशन की तरफ, दैट इज प्रिंसिपल फोकस। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट डेफिनेशन है प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, तो एक बार चेक करते हैं, पहले मैं यहाँ पे बनाता हूं फिर देखते हैं वो होता क्या है। डेफिनेशन मैंने नीचे लिखी है। तो ये है मेरा कॉनकेव मिरर, जो कि कन्वर्जिंग मिरर होता है। अगर मैं लाइट इसके ऊपर गिराऊंगा तो वो किसी एक पॉइंट की तरफ कन्वर्ज कर देगा। तो ये मैंने बनाई, ये मैंने एक लाइट रे ली और ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, ऐसे ही एक और लाइट रे ले लेता हूं, ये ले ली, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। अब ये कन्वर्जिंग मिरर होता है तो इन लाइट रेज को एक पॉइंट की तरफ कन्वर्ज करेगा, तो ये यहां पे आपका वो पॉइंट होता है। इस पॉइंट को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। ये किसका है, कॉनकेव मिरर का है। तो अब ऐसे ही चेक करते हैं तुम्हारा, ऐसे ही चेक करते हैं कॉन्वेक्स मिरर में। अब कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर होता है। ये लाइट रेज आई, तो कॉनकेव मिरर में तो लाइट रेज क्या हुई, कन्वर्ज होके एक पॉइंट पे एक्चुअली मीट कर गई, आपस में मीट कर गई। बट कॉन्वेक्स मिरर में कुछ अलग होता है, ये लाइट रेज आएगी और क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग पार्ट है तो अंदर नहीं जा पाएगी, इस तरफ मीट नहीं कर पाएगी। तो वो मीट कैसे करेगी, एक्चुअली में मीट नहीं करेगी, वो अपीयर टू मीट करेगी, ऐसा लगेगा कि मीट कर रही है। तो यहां से ऐसा लगेगा कि वो मीट कर रही है एक पॉइंट पे, इट अपीयर्स दैट दे आर मीटिंग एट अ पॉइंट, इस तरह से यहां पे इस पॉइंट पे, और एक्चुअली में यहां से क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है ऐसे पीछे की तरफ। तो कभी भी आप ये डायग्राम बनाओ तो इस तरह से बनाना, रेज पैरेलल अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट। तो डॉटेड में दिखा देना, ऐसा लगेगा कि वो मीट कर रही है पर एक्चुअल में नहीं कर रही। ठीक है,